दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी प्रगति पथ में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। हिंदी आलोचना हिंदी साहित्य का एक ऐसा पार्ट है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो हम आज हिंदी आलोचना के पार्ट को कवर करेंगे और हम उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कुछ भी इधर उधर की फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वही हम लेकर के आए हैं। जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वहीं से हम क्वेश्चन को अपने करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आलोचना के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि आलोचना क्या होती है और आलोचना के कितने प्रकार होते हैं। तो आलोचना कहने का तात्पर्य यह होता है दोस्तों, जैसे हम किसी के बारे में जब अपना मत रखते हैं, आलोचना का अर्थ लोग लगाते हैं कि किसी की बुराइयां निकालना। नहीं, आलोचना का अर्थ बुराई करना नहीं होता है। आलोचना का अर्थ होता है, जैसे श्री हरिशंकर परसाई जी की एक रचना थी प्रेमचंद्र के फटे हुए जूते। तो उसमें उन्होंने केवल उनकी बुराई की ही का ही जिक्र नहीं किया है, उसमें उन्होंने हर पक्ष को रखा है, उनके प्रति अपने हर विचार को रखा है। तो इसी को हम हिंदी में आलोचना बोलते हैं। अब आलोचना 3 प्रकार की होती है। पहली सैद्धांतिक आलोचना, दूसरी टीका या भाष्य, जैसे आपने सुना है ना, जैसे बिहारी सतसई के ऊपर बहुत सारे रचनाकारों ने टीकाएं लिखी हुई हैं, तो वो भी आलोचना की ही श्रेणी में आता है। तीसरा, इतिहास ग्रंथों में लिखे कवियों के ऊपर जो लोग टिप्पणियां करते हैं, रचनाएं लिखते हैं, वो भी आलोचना की श्रेणी में आता है। और हिंदी की सबसे सर्वप्रथम आलोचना जो है मानी जाती है नाटक। देखिए, इसका नाम है नाटक, जबकि ये नाटक नहीं है, ये आलोचना है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब नाटक किसकी रचना है? नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, जो इसका रचना काल है 1883 ईस्वी में। यहीं से हिंदी आलोचना का आरंभ हम मानते हैं। ठीक है, कौन सी रचना से? नाटक नामक आलोचना से हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जैसे हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी आलोचना का सूत्रपात किसने किया था, हिंदी आलोचना का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो नाटक नामक समालोचना से माना जाता है, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब ऐसे ही कुछ मुख्य आलोचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, जिनकी आलोचना है छंद प्रभाकर। फिर मुरारी दीन कविराज जी हैं, जिनकी आलोचना का नाम है जसवंत जसो भूषण। प्रताप नारायण सिंह जी हैं, जिनकी आलोचना का नाम है रस सुकुमार। अब बहुत ही मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित एक रचना है संयोगिता स्वयंवर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो इसकी समीक्षा मतलब इसकी आलोचना किसने की है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में कर रखी है। अब हम जानते हैं ना कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है, उनकी पत्रिका का नाम क्या है? आनंद कादम्बिनी है। तो इसी आनंद कादम्बिनी पत्रिका में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने जो लाला श्रीनिवास दास कृत रचना है संयोगिता स्वयंवर, इसकी जो है समीक्षा की है, इसकी आलोचना की है। मतलब इसके गुण दोष जो भी तत्व उनके अनुसार उन्हें लगे हैं, उन्होंने इस पत्रिका में इसकी आलोचना के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। फिर दूसरे मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना, संयोगिता स्वयंवर की ही आलोचना, लाला श्रीनिवास दास कृत जो संयोगिता स्वयंवर है, उसकी ही आलोचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में की है। किस नाम से? इन्होंने नाम में कोई परिवर्तन न करके संयोगिता स्वयंवर नाम से ही इसकी आलोचना अपनी पत्रिका में कर दी है। परंतु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित
संयोगिता स्वयंवर की ही आलोचना बाल कृष्ण भट्ट जी ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से इस शीर्षक से की हुई है। अब देखिए, सेम बिल्कुल वही आलोचना है, वही रचना है संयोगिता स्वयंवर, जिसको लाला श्रीनिवास दास जी ने उसी नाम से आनंद कादम्बिनी पत्रिका में प्रेमघन जी ने किया हुआ है, और संयोगिता स्वयंवर की ही आलोचना बाल कृष्ण भट्ट जी ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में उसका नाम बदल करके सच्ची समालोचना शीर्षक से किया है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही विषय पर दोनों ने आलोचना की है, परंतु लाला प्रेमघन जी ने बिना नाम को परिवर्तित किए हुए अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में इसकी समीक्षा की हुई है, और संयोगिता स्वयंवर की आलोचना बालकृष्ण भट्ट जी ने शीर्षक नाम को बदलकर सच्ची समालोचना शीर्षक के नाम से की हुई है। फिर तीसरी मुख्य बिंदु यह है कि भारतेंदु जी द्वारा रचित एक नाटक था नील देवी, इसकी समीक्षा भी किसने की हुई है? बालकृष्ण भट्ट जी ने इसकी समीक्षा की हुई है। और लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको हम हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। इसकी भी समीक्षा बालकृष्ण भट्ट जी ने की हुई है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या क्या किया है? पहले तो संयोगिता स्वयंवर की आलोचना सच्ची समालोचना शीर्षक के नाम से अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में की हुई है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक नाटक है नील देवी, जिसकी समीक्षा बालकृष्ण भट्ट जी ने की हुई है, और लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा ही रचित रचना है परीक्षा गुरु, जिसकी समीक्षा जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने करी हुई है। अब अभी तक हमने आलोचना के बारे में समझा, अब हम समझते हैं कि समालोचना क्या है। अब समालोचना और आलोचना में थोड़ा सा अंतर है। आलोचना किसी एक व्यक्ति की होती है और समालोचना किन्हीं दो व्यक्तियों में अंतर किया जाता है कि इनमें गुण दोष क्या है और इनमें गुण दोष क्या है। तो तुलनात्मक जो समालोचना था उसका सूत्रपात किसने किया हुआ है? पद्म सिंह शर्मा जी ने किया हुआ है। तो जैसे हमें पूछा जाए कि तुलनात्मक समालोचना के जनक कौन है, तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। और वह समालोचना थी कौन सी? तो उस समालोचना रचना का नाम है बिहारी और सादी। सादी एक फारसी कवि थे, और बिहारी जी, जिनको हम सभी जानते हैं कि जो अपनी मात्र एक रचना से गागर में सागर भरने वाले कहे जाते हैं, और ये रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने रीतिकाल में अपना नाम अमर कर दिया मात्र अपनी एक रचना से, बिहारी सतसई, जिन पे कितने रचनाकारों ने टीकाएं लिखी हुई हैं। तो जो पद्म सिंह शर्मा जी हैं, उन्होंने बिहारी और शादी के मध्य जो फारसी लेखक थे, इन्होंने समालोचना की है, अर्थात दोनों के मध्य इन्होंने तुलना की हुई है। अब समालोचना की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मिश्र बंधु जी द्वारा रचित हिंदी नवरत्न। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1910 ईस्वी में मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचना की हुई है, और मिश्र बंधु जी ने ही बिहारी और देव की विवाद को छेड़ा था। मतलब एक दौर था कि जब देव और बिहारी को श्रेष्ठ बताने में कई कवि अखाड़े में उतर आए थे। कुछ लोग देव को श्रेष्ठ बता रहे थे और कुछ लोग बिहारी को श्रेष्ठ बता रहे थे, परंतु जो इसका सूत्रपात किया था वह किया था मिश्र बंधुओं ने। मतलब बिहारी और देव में तुलना किया हुआ था। तो इनकी रचना थी बिहारी और देव, जिसमें मिश्र बंधुओं ने जो है बिहारी को श्रेष्ठ बताया हुआ था। और लाला भगवानी दीन जो थे, उन्होंने बिहारी और देव नाम से रचना की थी, जिसमें लाला भगवानी दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ बताया हुआ था। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो रचना की हुई थी, मिश्र बंधुओं में ही एक भाई थे कृष्ण बिहारी मिश्र, तो इन्होंने एक रचना की देव और बिहारी। तो इन्होंने अपनी रचना में देव को श्रेष्ठ बताया था बिहारी से। तो यहाँ मतलब तुलना की जा रही है, समालोचना की जा रही है।
इसको कि दो कवियों के बीच में समालोचना की जा रही है कि कौन ज्यादा उत्तम है और कौन उससे थोड़ा सा निम्नतर है। तो अब इसको हम इसमें कंफ्यूजन हमें हो सकता है कि कौन सी किसकी रचना है और किसने किसे श्रेष्ठ बताया है। तो हम इसे इस प्रकार से याद रखेंगे कि बिहारी और देवकुश जो रचना है उस देखिए यहाँ पहले बिहारी आ रहा है, तो लाला भगवानी तीन ने बिहारी को श्रेष्ठ बताया है। और कृष्ण बिहारी मिश्र, सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि कृष्ण जी कौन है, देव हैं। तो मतलब कृष्ण बिहारी मिश्र जी की रचना का जो आरंभ होता है समालोचना का, वो देव और बिहारी नाम से होता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इनकी भी रचना में सबसे पहले देव आ रहा है, अर्थात इन्होंने श्रेष्ठ भी देव को ही बता रखा है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से आलोचना का आरंभ समझ में आया होगा। अभी आलोचना के ऊपर और 2-3 वीडियो मैं लेकर के आऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।